तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एग्जामिनेशन 2022 के लिए केमिस्ट्री का पूरे बुक का निचोड़ 60 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को देखने वाले हैं और इस पार्ट 1 में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2022 में अगर इस 60 क्वेश्चन को 2022 के लिए तैयार कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस 60 क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपके बोर्ड परीक्षा में जो 20 अंक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं दिखेगा। और ये सभी क्वेश्चन अपना भाषा में दिया गया है। अगर आप लोग एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 80% तो सारा सब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लें। और मेरा गारंटी है दोस्तों, आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन याद करने के बाद आपको मैं अच्छे मार्क्स दिलवा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण क्वेश्चन है। 3 से 4 वर्षों में ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लें। 2022 के लिए सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो चलिए मोलरता को हम लोग देख लेते हैं। तो 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर घोल में घुल के मोलों की संख्या में उसकी शक्ति कहलाती है। मोलरता में उसकी शक्ति कहलाती है। चलिए मोललता को देख लेते हैं। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम घोल में घुल के मोलों की संख्या को मोललता में उसकी शक्ति कहलाती है। चलिए अगला अंतर को देख लेते हैं दोस्तों। अगला अंतर क्या बोल रहा है, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है और मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना है। नेक्स्ट है, मोलरता की इकाई क्या है। मोल प्रति लीटर है मोलरता की इकाई, और मोललता की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल प्रति केजी। यानी इस क्वेश्चन से दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, और 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसारण दाब क्या है, परिभाषित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के लिए रामबाण है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। जब घोल और घोलक को अर्धपरागरम झिल्ली से अलग कर दिया जाए तो घोलक से घोलक का कण अर्धपरागरम झिल्ली में प्रवेश करने लगती है। इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए घोल पर जो एक्स्ट्रा दबाव डाला जाता है, उस दबाव को ही हम लोग परासरण दाब कहते हैं। आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल्ट के वाष्प दबाव के सापेक्षिक अवनमन को व्याख्या करें। तो किसी तनु घोल के लिए घोल के वाष्प दबाव के सापेक्षिक अवनमन घुल के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो घुल के ग्राम अणु मोल बराबर N, घुल के ग्राम अणु कैपिटल N। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा। तो राउल्ट नियम से P0 PS बटे क्या हो जाएगा, P0 करके आपको याद रखना है। उसके बाद बराबर में देना है N बटे N कैपिटल N प्लस स्मॉल n, इतना आपको फिगर में लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्धपरागरम झिल्ली क्या है, परिभाषित करें। वैसा झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक की अनुगति करते हैं अर्धपरागरम झिल्ली कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें। जब किसी घोलक में नॉन वॉयलेट घुल को डाला जाता है तो घोलक का हिमांक घट जाता है और घटे हुए हिमांक को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मोल प्रभाज क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। घुल के ग्राम अणु मोलों की संख्या तथा घोल में उपस्थित घुल तथा घोलक के ग्राम अणु के अनुपात को ही घोल का मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग को लिखें। तो मृदु पेय पदार्थ जैसे कि CO2 गैस का उच्च दबाव पर घुला दिए जाते हैं और बोतल का सील को जो है बंद कर दिया जाता है और इसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे CO2 की घुलनशीलता क्या हो जाए, बढ़ जाए।
चलिए नेक्स्ट हम लोग उपयोग देख लेते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर के इस्तेमाल करने वाले यंत्र में ऑक्सीजन गैस का आंशिक दबाव को बढ़ाने O2 गैस को हीलियम के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे आंशिक दबाव पर गोताखोर तक पहुंचाया जा सके और श्वसन में कठिनाई न हो। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं उल्टा प्रसारण क्या है, यानी उल्टा प्रसारण क्या है। यदि विलयन पर उसके प्रसारण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपरागैम झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव किस ओर होने लगता है दोस्तों? शुद्ध विलायक का बहाव होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग उल्टा प्रसारण या प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब का प्रभाव को परिभाषित करें। तो प्रायः ठोस की घुलनशीलता दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस पदार्थ उष्मीय होता है। इतना आपको लिख देना है दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2022 में। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोलरता को परिभाषित करें। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम घुल में मोलों की संख्या को उसकी मोलरता में शक्ति कहलाती है। मोलरता को हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं। मोलरता की यूनिट हो जाएगा मोल प्रति केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप है। मोलरता को परिभाषित करें। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुल के मोलों की संख्या को मोलरता में उसकी शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसारण दाब और विसरण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग प्रसारण को देख लेते हैं। यह प्रक्रिया अर्धपरागैम झिल्ली द्वारा होता है और विसरण में इस प्रक्रिया के लिए अर्धपरागैम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम लोग अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है आपका इस प्रतिक्रिया में विलायक के अणु की गति केवल एक ही दिशा में होती है, और विसरण में हम लोग देख लेते हैं इसमें विलायक तथा विलय तथा विलायक दोनों अनुगति करते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। नेक्स्ट है अंतर। इनमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं। चलिए अगला अंतर हम लोग देख लेते हैं। अगला अंतर है आपका इसमें अणु विलय एवं विलायक उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को लिया गया है। कुल हम लोग 12 क्वेश्चन को आज देखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है आपको।